हेलो हेलो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एस दहिया, राखी, विजय, अमन, खुशी, विशाल, आस्था, गुड इवनिंग सभी को। अमन, पूजा, कैरोन, विपिन, सुमंत, गुड इवनिंग भाई, नमस्कार सभी को। मोनिका, अमित, राखी, गुरुदेव, शिवम, प्रणाम शिवम, सतीश, भूमिका, गुड इवनिंग, अभी, राम, तन्नो। चलिए, नमस्कार सभी को। मैं रविंदर सहरवत आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गैलेक्सी एक्सिस कोचिंग पॉइंट पर। आज से आपके लिए एक नया सेगमेंट मैं शुरू करने जा रहा हूं जिसमें हम एसएससी को टारगेट करेंगे और उसके सारे क्वेश्चन हम जो पिछले एग्जाम्स में आए हैं वो सारे क्वेश्चन सारे टॉपिक वाइज हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा जो बच्चे हरियाणा सीईटी के लिए जुड़े थे, ग्रुप सी की तैयारी के लिए जुड़े थे, कि मैंने पहले आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कराए थे और फिर लास्ट में सभी का मिक्स एक मैराथन लिया था। ऐसा ही मैं यहाँ पे एसएससी के लिए भी करने जा रहा हूँ। मैं टॉपिक वाइज आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा। उस टॉपिक वाइज में जो भी हम पढ़ेंगे सारे क्वेश्चंस हम करेंगे। पहले मैं आपको टॉपिक का बेस समझाऊंगा, फिर उसके ऊपर जो भी क्वेश्चंस एसएससी में लेटेस्ट पूछे गए हैं पिछले 3-4 साल में वो हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आपको भी मौका मिलेगा क्वेश्चन सोल्व करने का। अगर आपको बेसिक समझ में आया है, नहीं समझ में आया तो आप डाउट रेज करना वहां पे। और जो भी मैं पीडीएफ कराऊंगा ये और इससे मिलते जुलते ऐसे ही मैं आपको काफी सारे क्वेश्चंस अपने टेलीग्राम चैनल पर, जो गैलेक्सी एक्सिस का एक टेलीग्राम चैनल है, वहां पे मैं एक पीडीएफ डालूंगा। या फिर आप पीडीएफ चैनल को छोड़ो, आप एप्लीकेशन से आप पीडीएफ डाउनलोड करना और वो बिल्कुल फ्री होगी। कोई भी डाउट है आप मेरे पास व्हाट्सएप कर सकते हैं। और पीडीएफ जो है वो आपको फिर से ध्यान दो इस बात पर, जो पीडीएफ है वो आपको कहाँ पे मिलेगी? वॉइस कम आ रही है, कोई बात नहीं, इसको ठीक कर लेंगे हम। जो पीडीएफ आपको पीडीएफ मिलेगी एप्लीकेशन पर, नोट्स में, पीडीएफ में, और वो बिल्कुल फ्री कंटेंट है। ठीक है, वो बिल्कुल फ्री कंटेंट होगा, उसका कोई चार्ज नहीं है। ये पीडीएफ जो मैं पढ़ाऊंगा ये वाले सवाल होंगे और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी होंगे आपको प्रैक्टिस करने के लिए। अब शायद आवाज क्लियर होगी, अब अच्छे से आवाज आ रही होगी सबको। मैंने बढ़ा दिया है आवाज। हेलो अमन, हेलो। वॉइस बढ़ाई है मैंने अंजलि, अभी भी ऐसे ही है, प्रॉब्लम है? मैंने थोड़ा सा रेज किया है, बढ़ाया है, अभी भी प्रॉब्लम है तो बताओ, और बढ़ा देंगे अगर कम हुई तो। नंदन, क्या अभी भी कम है? वो मैंने पहले वाले मैसेज पढ़ लिए हैं, क्या अभी भी कम है आवाज? हाँ, हम सारी बातें करेंगे कैरोन। एक बार हमें ऑडियो वीडियो का फॉर्मेट पता चल जाए कि सब कुछ क्लियर है, और बढ़ा दे। चलिए आवाज को और बढ़ा देते हैं, और बढ़ा रहे हैं आवाज को एक बार। हाँ हाँ, कर रहे हैं, कर रहे हैं। पेशेंस रखो थोड़ा सा। अब देखिए, अब आवाज क्लियर है। एक बार अब बताइए, अब जो मैं बोल रहा हूं क्या ये आपको सही से सुनाई दे रहा है? एक बार आप बताइए। हाँ, एक वेट करिए, 10 सेकंड का वेट करिए, उसके बाद बताइए क्या अभी भी आवाज क्लियर है। ओके रिपोर्ट है हार्दिक। चलिए अब ठीक है। हाँ, तो ये देखो टेक्निकल टीम पूरी रात आपके लिए काम कर रही है, आप इसको थोड़ा अप्रिशिएट किया करो इन चीजों को। ठीक है, जिससे जो भी आपके लिए काम कर रहे हैं उनको थोड़ा सा अच्छा लगेगा फिर ये देख के कि हाँ भाई, अब जो आप काम कर रहे हो उसको थोड़ा सा अप्रिशिएशन मिल रहा है, वो अच्छा लगता है फिर ये चीज देख के। ठीक है, मैं नहीं, जैसे आप देखते हो ना वो जो डिस्कवरी पे आप देखते होगे, केंचुए खाता है, सांप खाता है, कहीं भी घुस जाता है, बैरी गिल्स देखते होगे ना, तो हमें वो ही दिखता है, उसके साथ जो कैमरामैन है वो हमें कभी नहीं दिखता। तो ऐसे ही टीचर आपको दिखता है, टीचर के पीछे की टीम आपको नहीं दिखती है।
मयंक नमस्कार नमस्कार। चलिए फिर से मैं अपने टॉपिक पे आता हूं। आज की क्लास से कम वीक में 2 क्लास जरूर लूंगा। कल से जो कल गया है वहां से आशीष सर ने आपके लिए क्लासेस स्टार्ट की थी। पहली क्लास आशीष सर की थी, आज मेरी मैथ की क्लास है, कल पांडे सर की क्लास होगी और हर सैटरडे एक टेस्ट होगा उन सारे क्वेश्चंस का जो उस वीक 5 दिन में हमने आपको टॉपिक्स कराए होंगे। जैसे मैं जो टॉपिक कराऊंगा, पांडे सर जो टॉपिक कराएंगे, इंग्लिश वाले सर जो दिन में आपका क्लास ले रहे हैं, जितने भी टीचर्स आपको जो इन 5 दिनों में यूट्यूब पे कराएंगे, उसका एक मिक्स क्वेश्चंस का एक टेस्ट हुआ करेगा विद स्टॉप वॉच हर सैटरडे आपके लिए यूट्यूब पे ऑनलाइन। उससे आपको पता चलेगा कि आपकी कितनी तैयारी है कंपटीशन में, आप कहाँ स्टैंड करते हो, कितनी जल्दी आप आंसर दे पा रहे हो, आपसे आगे कौन है, आपसे पीछे कौन है, आपको वो चीजें पता चलेंगी, आपका लेवल पता चलेगा। तो ये जो पूरा एक ये सेगमेंट तैयार किया गया है, ये आपके एसएससी के एग्जाम्स को देखकर किया गया है। जब एसएससी मेंस का कोई नोटिफिकेशन आएगा, जो एचएसएससी मेंस का सीटी का जो हमने प्री के लिए एक सेगमेंट तैयार किया था, होप आपने ये देख लिया होगा, मेरे बोलने की जरूरत नहीं है कि कितना पढ़ाया हुआ आया है, आपको ये पता है। मेरी एक खाली मैराथन की क्लास से आपके 30% क्वेश्चन से 4.5 घंटे क्लास से एज इट इज कवर हुए हैं। वैसे तो सारा का सारा उसी में से है, लेकिन एज इट इज स्टेटमेंट भी जो मैंने लिखवाई वही नंबर्स भी आए हुए हैं। अगर आप ये चीज पे भी काम कर लोगे तो आपका कम से कम ये है कि आप अच्छा एक स्कोर कर पाओगे। अगर आप अभी तक नहीं कर पाए हो तो ये आप लोगों के लिए ये सेगमेंट तैयार किया गया। मैं रिवाइज करता हूं जो मैंने बोला है। अभी तक जो भी टीचर 5 दिन में क्लास, कम से कम 2 क्लास मेरी जरूर होंगी, 3 भी हो सकती हैं, 2 तो होंगी डेफिनेटली, चाहे मेरे को कैसे भी अरेंज करना पड़े। रात को इस टाइम पे 7:30 बजे 2 क्लास मेरी होंगी। तो जितने भी टीचर्स यहाँ पे पढ़ाएंगे उसका सैटरडे का एक हम यहाँ पे मिक्स टेस्ट लेंगे विद स्टॉप वॉच, कौन कितनी जल्दी उसमें टाइम चलाएंगे। मैथ का है तो 30 सेकंड और आपका जीएस का वगैरह का है तो 5 सेकंड 10 सेकंड, ऐसे जो भी टीचर टाइम बोलेगा। तो आपको इस क्लास पे एक बार सीरियस हो जाना है। अगले 5 महीने, अगले जो 5 महीने इस साल के बचते हैं वो आपके लिए सबसे ज्यादा क्रूशियल है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये 5 महीने भी मेहनत कर लोगे तो नौकरी कहीं नहीं जाने वाली। आपको इन 5 महीनों में क्या क्या मिलेगा? हरियाणा में सीईटी का मेंस मिलेगा और सीईटी डी ग्रुप जो अनाउंस होगा वो मिलेगा। जब वो नोटिफिकेशन आएगा उसके लिए भी हम आपके लिए क्लासेस लेके आएंगे। ये एसएससी के फॉर्मेट के लिए मैं क्लासेस लेके आ रहे हैं हम सब आपके लिए। उसके बाद ये 2 हो गए एचएसएससी के। रेलवे आ रहा है, एनटीपीसी आ रहा है, रेलवे आपका डी ग्रुप आ रहा है। उसके बाद आपका एसएससी के जो एग्जाम्स है, जैसे अभी हिंदी ट्रांसलेटर का एग्जाम है, स्टेनोग्राफर का एग्जाम है, फेज का एग्जाम है, सीजीएल का एग्जाम है, सीएचएसएल, सीपीओ, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, लाइन में एग्जाम्स है, लगातार पेपर, हर महीने 2-2 पेपर आपके होने। तो आप कम से कम अभी ये 5 महीने अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए सीरियस हो जाओ। पूरी जिंदगी आपको अच्छे से आपके सब कुछ सेट हो जाएगा। सिर्फ ये 5-6 महीने सीरियस हो जाओ, ठीक है। चलिए अभी जिसके जितने भी मार्क्स बने हैं आप प्लीज वेट करो, आप प्लीज वेट करो अपना रिजल्ट आने का। अभी कोई टेंशन मत लो। क्या आपके टेंशन लेने से अभी आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे? नहीं ना। 73 मार्क्स है, बहुत अच्छा स्कोर है मॉर्निंग में, लेकिन बच्चों के काफी अच्छे स्कोर आ रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन के बाद आप उस डिसीजन पर पहुंचना है कि ये स्कोर क्या है। नॉर्मलाइजेशन होने जा रही है क्योंकि 2 शिफ्ट बहुत आसान थी कंपैरेटिवली दूसरी शिफ्ट के। तो वो नॉर्मलाइजेशन जो आपका नॉर्मलाइज स्कोर आएगा उसके बाद ये चीजें डिसाइड करना है कि स्कोर क्या है और वो कैसा रहेगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज? समझ में आया सबको? चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज से हम नंबर सिस्टम से शुरुआत करेंगे। ऐसे मैं आपको टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, इस तरह से मैंने अरेंज किया है सारे सिलेबस को कि आपको ये ना लगे कि ये पिछला तो मेरे को आता ही नहीं है। मैंने इस तरह से आपके टॉपिक्स को अरेंज किया है। आपको हर क्लास देखनी है, चाहे आपको लाइव नहीं देख सकते तो बाद में देखनी पड़े, क्लास कोई भी छोड़नी नहीं है। तो जो भी आपका स्कोर आएगा वो नॉर्मलाइज उसका वेट करो, और जो भी क्लास आपकी कोई भी छोड़नी नहीं है, ठीक है। मैथ्स पांडे सर पढ़ाने लगे तो हम कहां जाएंगे भाई? ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार कुलदीप सर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, और कोशिश करो ये क्लास को एक बार आप 2 सेकंड लगाओ, शेयर करके आओ। आपको पता है मेरी आदत क्या है, मेरे को जितने ज्यादा बच्चे दिखेंगे मैं उतना ही अच्छे से पढ़ाऊंगा, और चीजें मेरे दिमाग में अपने आप आएंगी। और मैं एनर्जी लेवल, आपने मेरा जो बच्चे मैराथन क्लास में थे आपने देखा होगा, 4.5 घंटे 4 घंटे 35 मिनट की क्लास थी।
वहां पे आपने मेरा साथ दिया था, 200 से नीचे बच्चे आपने नहीं आने दिए थे, इसी वजह से मैंने क्लास लंबी ली। तो हमेशा मेरे साथ यही रहेगा, जितने ज्यादा बच्चे मेरे को दिखेंगे मैं उतना ही मोटिवेट होकर आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा, मेरे को एनर्जी मिलेगी उस चीज से। ठीक है, तो बस ये कोशिश करना है, बस ये कोशिश आपको करना है कि आप क्लास को अपने स्टडी ग्रुप्स जो है उनमें शेयर करके आओ। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल्स। पहले मैं आपको सारे रूल्स पढ़ाऊंगा, फिर उन्हीं रूल्स के ऊपर मैं आपको यह बताऊंगा कि क्वेश्चन किस तरह से आज तक एसएससी में पूछे गए हैं, क्या अभी पैटर्न चल रहा है लेटेस्ट, कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, आपको मौका मिलेगा। एक आपको छोड़कर सबको आवाज सही सुनाई दे रही है, ये परफेक्ट आवाज है बिल्कुल। आप थोड़ा सा अपने फोन की ईयरफोन लगा लो, या तो ईयरफोन नहीं है तो आप थोड़ा सा वॉल्यूम इंक्रीज करो बच्चे प्लीज। ठीक है, यहां से मैंने जो मैक्सिमम है वो रेज कर दिया है, इसके बाद फिर आवाज जो है आपकी वो ब्लर हो जाएगी। राम राम सभी को, नमस्कार नमस्कार। अब बस थोड़ी देर के लिए आपको पढ़ने पे ध्यान देना। हाँ, मैंने बढ़ा दिया वॉल्यूम बच्चे, इससे ज्यादा वॉल्यूम क्या बढ़ाओगे, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगी। ठीक है, नमस्कार वीरेंद्र जी। सीजीएल कहां, ये भी एक बार मैं बता देता हूं। हाँ, व्हाट्सएप मैंने आपका देखा था तो मेरे को लगा कि मैं लिख के भेजूंगा तो भी समझ में नहीं आएगा, मैं करा ही दूंगा उसको। सीजीएल का अभी एसएससी ने ये नोटिस डाला है कि अगस्त महीने में जो एग्जाम होने वाले हैं उनके ये लिस्ट रही। 2 एग्जाम का उन्होंने डाला है नोटिस, एक तो उन्होंने स्टेनोग्राफर का डाला है, एक हिंदी ट्रांसलेटर का। तो अभी ये अंदाजा लगा सकते हैं कि सीजीएल की डेट कंफर्म नहीं है, पोस्टपोन हो सकता है सितंबर में, लेकिन आप अभी अगस्त का ही मान के तैयारी करोगे। गुड इवनिंग, राम राम सभी को। चलिए भी, राम राम आशीष सर, राम राम डॉक्टर आरजू, कुणाल, मोनो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। डिविजिबिलिटी रूल्स में आपको कोई नंबर मैं लिख के देता हूं, जैसे 9, 8, 1, 0, 3, 7, 5, 7, 7 या फिर 7, 6। कुछ चेंज कर लेते हैं अब की बार, 5, 7, 9 कर लेते हैं। ये एक नंबर लिखा है, ये नंबर सिस्टम का पार्ट है, ये नंबर सिस्टम का पार्ट है। लास्ट डाउट 9 जून सीटी वाला बैच, जैसे मेंस कब शुरू होगा, जैसे ही हमें मेंस का कुछ पता चलेगा मेंस के बारे में, वैसे ही हम मेंस का बैच शुरू कर देंगे। आपको हमारी तरफ से कमी नहीं मिलेगी। जो बच्चे जुड़े हुए हैं उन्होंने हमारे एफर्ट्स देखे हैं और उनको पता है कि हम कितने डेडिकेटेड हैं इस चीज को लेके, पूरी टीम। आपको इस चीज की टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, थैंक यू आशीष सर। चलिए शुरू करते हैं। ये एक नंबर है जिसको आपने डिवाइड किए बिना ही, देखो डिवाइड कर सकते हो, मना नहीं करेगा सवाल वाला कि नहीं, वो देखने थोड़ी आ रहा आपने भाग किया या ऐसे ही उत्तर दिया है। आपको रूल पता होने चाहिए कि अगर आप किसी भी नंबर को 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 2 से लेकर 12 तक जितनी भी संख्याएं हैं, इन सभी का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए। इन सभी का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए आपको कि किस में क्या शर्त लगती है। ठीक है, ये हमने एसएससी के लिए एक बैच शुरू किया है अभी। ठीक है, जो आपके एसएससी के ऑनगोइंग एग्जाम्स है जो अपकमिंग है उन सब के लिए। तो सबसे पहले आपको अगर मैं बोलूं कि बताओ भाई इस नंबर को 8 से डिवाइड करके क्या रिमाइंडर होगा, 25 से, 12 से, ऐसे अगर आपको कभी भी किसी नंबर का डिविजिबिलिटी रूल सीखना है कि हमें पूरा ना डिवाइड करना पड़े, एक मिनिमम कैलकुलेशन से कम, अरे जयदीप कितनी आवाज बढ़ाएं भाई, तुम अपने फोन को ठीक करो, इससे ज्यादा क्या आवाज बढ़ाएं बताओ भाई। मेरे को सुनाई दे रहा आवाज कितना, मेरे फोन से मैं चेक कर देता हूं आपके लिए, लाओ मैं अपने फोन से आपके लिए चेक कर देता हूं कि आवाज आ रही है नहीं आ रही है। ठीक है, अगर मेरे को लगेगा कि बढ़ाने की जरूरत है मैं फिर से इस पे काम करूंगा। एक बार चेक कर लेते हैं, आवाज आ तो रही है, देखिए बिल्कुल सही आवाज है। आप अपने फोन को चेक करो थोड़ा सा, इतना भी नहीं वो तो कि सब कुछ हम ही करके देंगे, आवाज भी हम बढ़ाने आएंगे आपके फोन में, ऐसा नहीं होगा। छोटी छोटी चीजों को लेके आप कैसे डाउट लेके, आवाज अपने फोन से ठीक करो। ये देखो मेरे फोन से आवाज आ रही, देखो
देखिए बिल्कुल सही आवाज आ रही, मेरे फोन से मेरे को आवाज आ रही है जब मैं आपको सुना रहा हूं। चलिए अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा सा और तेज बोल लूंगा, आप थोड़ा ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। देखिए भाई, अगर आपको कभी भी किसी नंबर को ऐसे किसी संख्या से नंबर से भाग करना पड़े, ध्यान से समझना, क्वेश्चंस आपको कर रहे हैं आज सारे, सिर्फ 15 मिनट लगेंगे पूरा बेसिक समझने में। कोशिश करेंगे हम 8 बजे तक इसको पूरा कर दे, 8-8-5 तक, फिर सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, नहीं होगा तो फिर मैं कराऊंगा, ठीक है। चलिए, हाथी फ्रीज में है। चलिए, अगर आपको किसी भी संख्या को, मान लो आपका एक नंबर है 53928769, ये नंबर लिखा है, और आपको इन ऐसे किसी नंबर से इसको भाग करके देखना है, डिवाइड करके देखना है, जो 2 की पावर से निकल के आया है, या 5 की पावर से निकल के आया है, या 10 की पावर से निकल के आया है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए, गणित के सवाल हो या जिंदगी के रास्ते, रविंद्र सर हर मोड पर हमारे साथ ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, हर विद्यार्थी के लिए वो खास है। वाह वाह, क्या बात है। 2 की पावर से क्या क्या निकल के आएगा, 2 आएगा, 2 की पावर 2 करेंगे तो 4 आएगा, 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 आएगा, 2 की पावर 4 करेंगे तो 16 आएगा, और ये चलता जाएगा। तो ऐसा कोई भी नंबर जो 2 की पावर से निकल के आया है, जैसे 2 आया है, जैसे 4 आया है, जैसे 8 आया है, जैसे 16 आया है, ऐसे किसी भी नंबर से अगर आपको डिवाइड करना पड़े तो आपको पूरा नंबर डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आपको पूरी संख्या भाग नहीं करनी है। आपको सिर्फ ये देखना है कि वो नंबर 2 की पावर में कितने पे आता है। वो 2 की पावर में जितने पे भी आएगा, सिर्फ आखिरी के उतने ही अंक आपको भाग करने हैं, सिर्फ लास्ट की उतनी ही डिजिट आपको डिवाइड कर लेनी है। जैसे यहां पे पावर 1 आई है, तो आखिरी एक अंक बस 2 से भाग कर लो, आखिरी एक अंक सिर्फ 2 से भाग कर लो, पूरा भाग करने की जरूरत नहीं है। 2 से आखिरी अंक को भाग करो, 2 चौके 8, कितना बचा 1। तो इस संख्या को भाग करके 2 से एक शेष बचने वाला है, पूरी संख्या को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। फिर से समझिए, अगर मैं इस संख्या को 4 को 2 की पावर में लिखूंगा तो ये 2 की पावर 2 आएगा। जितनी पावर आएगी आखिरी के उतने ही अंक, लास्ट की उतनी ही डिजिट बस आपको भाग करनी है। 4 से पूरी संख्या भाग नहीं करनी, डिवाइड नहीं करनी, सिर्फ आखिरी के 2 अंक 4 से भाग कर लो। 4 एकम 4, 2 बच गया, 4 सत्ते 28, 1 बच गया, तो आपका शेष जो है वो 1 बचा है। तो पूरी संख्या को भी भाग करोगे 4 से, 1 ही बचेगा जिसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आखिरी के 2 अंकों से काम चल जाएगा आपका, लास्ट की 2 डिजिट से आपका काम चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 8 जो है वो 2 की पावर 3 होता है। 8 2 की पावर में कहां आएगा, 8 2 की पावर में 3 पे आएगा। तो आपको सिर्फ लास्ट की 3 डिजिट डिवाइड करनी है, जितनी पावर आखिरी के उतने ही अंक। अगर पावर 3 आई है तो आखिरी के 3 अंक भाग कर लो 8 से, पूरा भाग नहीं करना। 8 नी में 72, 4 बचा, 8 छिके 48, यहां से भी शेष कितना बचा है, 1 बचा है, रिमाइंडर आपका 1 बचा है। ये जरूरी नहीं कि सेम आएगा, ये बाय चांस सेम आ रहा है, ये जरूरी नहीं कि हमेशा सेम ही आएगा, ये बाय चांस आ रहा है, ठीक है। 47 बन रहे हैं तो नॉर्मलाइजेशन का वेट करो, टॉपिक पे ध्यान दो। 16 जो है उसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, तो आखिरी के 4 डिजिट 16 से भाग कर लो, आखिरी के 4 अंक, 16 पंजे 80, कितना बचा 7, 16 चौके 64, कितना बचेगा 12, 129 बन गया है। 16 सत्ते 112, तो यहां से आप 16 सत्ते 128, तो 128 अगर पूरा भाग हो गया है तो यहां से भी शेष कितना बचा है, 1 बचा है, रिमाइंडर 1 बचा है, ठीक है।
आपको क्या करना है फिर से समझिए। मान लो एक ऐसा नंबर मैंने लिख दिया है, इसको आपने 8 से भाग करना है, तो आपको यह देखना है 8 2 की पावर कितना है 3। तो 8 के लिए आखिरी के 3 अंक भाग करने हैं। 8 चौके 32, 4 बच गया, 8 पंजे 40, कितना शेष बचा 7। तो पूरे नंबर को, पूरी संख्या को डिवाइड करके भी शेष रिमाइंडर 7 ही बचने वाला है, पूरे को भाग करने की जरूरत नहीं है। फटाफट बताइए थम्स अप करके क्या आपको क्लियर है या नहीं। पूल साइड जो भी मैसेज कर रहे हो मैंने पढ़ लिया है, मैंने रिप्लाई कर दिया है कि वेट करो नॉर्मलाइजेशन का, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। स्कोर का वेट करो, अपने स्कोर आएगा जो ऑफिशियल जो स्कोर आएगा। पढ़ लिया आपके मैसेज, बस करो अब, बस करो नहीं तो ब्लॉक करना पड़ेगा आपको। प्लीज बस करिए। हाँ ये वही चल रही है, एसएससी में सब आ जाता है। एसएससी में जो मैंने बोला एसएससी की तैयारी चल रही है, ये सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल सब आ जाता है। मैं रिपीट कर देता हूं, आप प्लीज इधर ध्यान दीजिए एक बार सभी बच्चे। अगर आपका कोई भी नंबर 2 की पावर से आया है, जैसे 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, इस तरह से, या फिर कोई नंबर 5 की पावर से आया है, जैसे 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125, इस तरह से। और 5 और 2 की गुणा 5 और 2 की मल्टीप्लाई 10 होती है, तो 10 की पावर खोल के जो नंबर आए हैं वहां भी आपको सेम तरीका अप्लाई करना है। ऐसा कोई भी नंबर, ऐसा कोई भी नंबर जो यहां पे लिखा है, कौन कौन लिखा है, 2 4 8 5 25 125 10 100 1000, ऐसे किसी भी नंबर से भाग करना पड़े तो जितनी पावर है आखिरी के उतने ही अंक, लास्ट की उतनी ही डिजिट बस आप डिवाइड कर लो, उसी से काम चल जाएगा। ठीक है, जैसे एक नंबर है 53275, इस नंबर को आपने भाग करना है। मान लो यहां पे लिखा है 1, इस नंबर को आपने डिवाइड करना है 25 से, इसको आपने भाग करना है 4 से, इसको आपने भाग करना है 100 से, इसको आपने भाग करना है 8 से, इसको आपने भाग करना है 5 से। तो ऐसे किसी भी नंबर से आपको डिवाइड करना पड़े जो 2 की, 5 की या 10 की पावर में आता है, तो सभी में बस ये देख लो कि वो कितनी पावर पे है। जैसे आप 25 से डिवाइड कर रहे हो इस नंबर को, तो 25 5 की पावर में आता है, और कितनी पावर पे आता है, 2 पावर पे आता है। तो आखिरी के 2 अंक 25 से भाग कर लो, पूरा भाग नहीं करना है। 25 दूनी 50, पूरा डिवाइड नहीं हुआ, एक बचा है, ये आपका शेष होगा, ये आपका रिमाइंडर होगा। ठीक है, क्लियर है। कठिन से कठिन सवाल भी आसान हो जाता है, पढ़ाना संघर्ष की राह में रोशनी दिखाते हैं, वो गुरु नहीं खुदा का रूप कहलाते। क्या बात है। 4 जो है, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2। तो 4 से उस संख्या के आखिरी 2 अंक बस भाग करने हैं, लास्ट की 2 डिजिट बस भाग कर लो 4 से। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, शेष कितना बचेगा, 3 बचेगा। अगर इस संख्या को आपने 100 से भाग करना है, 100 10 की पावर 2 है, तो आखिरी 2 डिजिट भाग कर लो 100 से, पूरा नहीं भाग करना। अगर आप 100 से 51 को डिवाइड करोगे तो ना चलने की 0, शेष जो है वो 51 ही बच जाएगा। अगर इस संख्या को 8 से भाग करना है, तो 8 2 की पावर 3 है, तो सिर्फ आखिरी के 3 अंक भाग कर लो, लास्ट की 3 डिजिट डिवाइड कर लो 8 से, पूरा नहीं करना। 8 एकम 8 बच गया 1, 8 एकम 8 बच गया 7, 8 8 64 बच गया 7। तो शेष जो है वो यहां से कितना बचा, 7 बचा। अगर मैं 5 से भाग करता तो 5 5 की पावर 1 है, आखिरी अंक बस भाग कर लो 1 5 से, 5 से 1 को भाग करोगे, ना चलने की 0, शेष 1 ही बचेगा। क्या अब समझ में आया है, क्या अब समझ में आया है आप लोगों को, ये बताइए मेरे को। क्या अब क्लियर है ये डाउट जिसका भी था?
अब समझ में आया है आप लोगों को? ठीक है। और ये इतनी कंजूसी मत किया करो लाइक करने में, पैसे नहीं कटते आपके वीडियो को लाइक करने से। अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, यही अप्रिशिएशन देता है एक टीचर को जो टीम काम करती है उनको। वीडियो शेयर करना और लाइक करना, दो ही तो काम मांगे, कौन सा पैसे ले रहे हैं आपसे? ये भी नहीं होता। तो आपको पूरा नंबर नहीं डिवाइड करना है, ठीक है। अगर आपको 2 और 5 के अलावा मैंने आपको क्या क्या नंबर सिखा दिए हैं, मैंने 2 सिखा दिया है, 4 सिखा दिया है, 5 सिखा दिया है, 8 सिखा दिया है, 10 सिखा दिया है। 2 से 13 के बीच में से ये नंबर हम सीख चुके हैं। 2 से 13 के बीच में ये नंबर हम सीख चुके हैं, ठीक है। थैंक यू अनुज। ये नंबर हम सीख चुके हैं। अब आएगी बारी 3 और 9 की। 3 और 9 में दोनों में एक ही रूल लगता है। जैसे नंबर है 5 3 8 4 6 9 7 2 4, ये संख्या है, या 5 लिख लो, ये संख्या है, ये नंबर है, इसको आपने भाग करना है 3 से या 9 से। तो आपको उस संख्या के अंकों का जोड़ करना है, आपको डिजिट्स का सम करना है, इनको सबको जोड़ना है। 5 और 3 8, 8 और 8 16, 16 और 4 20, 20 और 6 26, 26 और 9 35, 35 और 7 42, 42 और 2 44, 44 और 5 49। ये जोड़ आएगा इन सबका, बताइए, या कुछ और आएगा? 8 8 16 4 20 से 26, 26 और 9 35, 35 और 7 42, 42 और 2 44, 44 और 5 49। ये आपका जोड़ आ जाएगा। ठीक है यहां तक? ठीक है सबको यहां तक? जो जोड़ आया है, या तो इसको अभी भाग करके देख लो। 49 को 3 से भाग करो, 3 एकम 3, 3 6 18, क्या शेष बचेगा? 1 शेष बचेगा। या फिर से जोड़ लो, फिर से जोड़ लो। 9 और 4 13, अगर 13 को 3 से भाग करोगे तो 3 चौके 12, फिर से 1 ही शेष बचेगा। नहीं तो फिर से जोड़ लो, 3 और 1 4, अब 4 को 3 से भाग करो, 3 एकम 3, 1 शेष बच गया। अब 9 के केस में देखिए, जोड़ कितना आया लास्ट में? 4, या फिर 13, या फिर 49। किसी को भी भाग करके देख लो 9 से। 9 पंजे 45, शेष क्या बचेगा? 4 बचेगा। रिमाइंडर जो है वो आपका 4 बचेगा। तो कभी भी 9 का पहाड़ा आप देखोगे, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। इन सभी में जोड़ 9 आएगा। 8 और 1 9, 7 और 2 9, 3 और 6 9, 4 और 5 9, सभी का जोड़ 9 आएगा। अगर वो 9 से भाग होता है तो जोड़ 9 आएगा। तो कभी भी 9 से डिवाइड करना पड़े या 3 से करना पड़े तो 9 9 के जोड़ बना लो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं अभी आपको सिखा रहा हूं, सबसे जरूरी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि 9 9 के जोड़ बना लो। 5 और 4 9, 3 और 6 9, 7 और 2 9, और ये तो 9 है ही। 8 और 1, 1 चाहिए, 1 इसमें से ले लो। 8 और 1 9, इसके पास क्या बचेगा? 4, वो शेष होगा। वही 4 यहां पे आएगा, तो ये तो 3 से बड़ा है, एक बार और भाग हो सकता है। 3 एकम 3, कितना बचा? 1। ये है 9 से भाग करने का तरीका। किरण की बुक ले सकते हो प्रैक्टिस के लिए आप। फिर से समझिए इस चीज को। एक नंबर लिखा है 93 836 15 234, इसको आपने 3 या 9 से भाग करना है। देखो कितना अच्छा तरीका है। 9 9 देख लो, 9 का जोड़ कहां बन रहा है? ये 9 है, 3 और 6 9 है, 8 और 1 9 है, 7 और 2 9 है, 5 और 4 9 है, कितना बचा? 3। तो 9 से भाग करके तो 3 शेष आया है, 9 से भाग करके तो 3 शेष आया है। और अगर इस 3 को 3 से भाग करते तो क्या बचता? 0 शेष आता। ये आपका आंसर होगा।
सबको 9 का जोड़ बना लो। जहां जोड़ 9 बन गया वो भाग हो चुका है, उसको साथ मत घसीटो, उसको छोड़ दो। जहां जोड़ 9 है उसको छोड़ दो, जहां जोड़ 9 आया उसको छोड़ दो, बस। हाँ ये भी ठीक है राखी, ये बुक भी ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने चाहिए, कोई भी बुक ले लो। कौन सा 3 बोल रहे हो? ये 3 बताया तो सब कुछ कट गया, 3 ही तो बचा। तो 3 को 9 से भाग करोगे 3 ही तो बचेगा, ना चलने की 0। यहां पे 3 को 3 से भाग करोगे पूरा भाग हो जाएगा, 0 बचेगा। क्लियर? आया समझ में? एक और कराता हूं, देखिए नंबर है 8 7 6 5 4 3 2 1 9 8 3 4। इसको 3 या 9 से भाग करो तो आपको अपने पास से 9 9 के जोड़ बनाने हैं। जैसे 8 देखा तो 8 देखते ही आपका दिमाग 1 को ढूंढना चाहिए। एक ये रहा भाई, 8 और 1 9, ये भाग हो चुका है, डिवाइड हो चुका है, इसको छोड़ दो वहीं पे। 7 के साथ 2 चाहिए, ये रहा भाई 7 और 2 9। 6 के साथ 3 चाहिए, ये रहा भाई। 5 के साथ 4 चाहिए, ये रहा भाई, ये तो पूरा 9 है। 8 के साथ 1 चाहिए, 1 इसमें से ले लो तो इसके पास 2 बचेगा। तो कितना बचा? 4 और 2 6। तो 9 से भाग करके तो शेष 6 आया, और जब इस 6 को 3 से भाग करोगे तो 3 दूनी 6, कितना बचेगा? 0 शेष बचेगा। अब आया सबको समझ में? अब आया सबको समझ में? अगर समझ में आया है, थैंक यू पांडे सर, थैंक यू। अगर सबको समझ में आया है तो आप ये क्वेश्चन कीजिए। पहले हर सवाल को ये देखना कि ये कब आया है। ये सवाल 2024 में जो अभी लास्ट सीजीएल आपका कंप्लीट हुआ है, ये उसके प्री में आया है। और ये सवाल सोल्व करिए, देखते कितनी सेकंड में आप सोल्व करते हो। मैं देखता हूं कितनी सेकंड में आप इसको सोल्व कर देते हो। पढ़िए और सोल्व कीजिए, फटाफट करिए सोल्व। थैंक यू अमन। अरे पांडे सर आपसे ही सीखा है। देखिए कितनी जल्दी आंसर आ रहे हैं बच्चों के। साहिल, जयदीप, रमा, तन्नुंग, आस्था, साहिल, अमित, मोनिका, हिमांशी, वेरी गुड। इतने जल्दी आंसर आएंगे अगर आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर है ना। अगर आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो आंसर ऐसे ही आएंगे। 9 से भाग करना है, रिमाइंडर बताना है। सीजीएल में आया हुआ सवाल है, और अभी तो आप देखना कैसे कैसे क्वेश्चन मेंस तक पहुंचे हैं। ठीक है, देखिए 2 में कितना जोड़े कि 9 बने? 7। 9 से डिवाइड कराना है। 5 और 4, ये तो पूरा 9 है ही। उसके बाद 8 के साथ 1, इसमें से ले लो 1, इसके पास 1 बचा। तो कितना बचा? 3 और 1 4। रिमाइंडर कितना होगा? शेष कितना होगा? 4 होगा। आपका शेष 4 होगा। वो सीटी के लिए कराया था ना, अभी क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा राम। हाँ मेरे को पता है, वो सीटी के लिए कराया था। जो बच्चे वहां नहीं थे उनको छुड़वा थोड़ी देंगे। बेसिक तो सेम रहेगा, क्वेश्चंस चेंज हो जाएंगे। अभी आप देखना क्वेश्चंस एसएससी लेवल के आएंगे आपके। थोड़ा धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ता जाएगा। थैंक यू सन्नी। हाँ ये 3 और 9 के लिए है ये तरीका, सिर्फ 3 और 9 के लिए। आगे देखिए, अगर आपको बस ये 11 का सिखा के मैं आपको बीच के 2-3 नंबर फिर सारे क्वेश्चंस करेंगे। 11 में आपको क्या करना है? 11 में एक एक अंक को छोड़ के जोड़ना है। ऑल्टरनेट डिजिट्स को, एक छोड़ के एक छोड़ के एक, ऐसे। जैसे यहां से शुरू किया तो 1 और 8 9, 9 और 7 16। ठीक है, अब जो बच गए उनका जोड़ करो। 3 और 1 4, 4 और 1 5। इस तरह से 2 नंबर आएंगे। दोनों का अंतर या तो 0 आना चाहिए या 11 की टेबल में 11 से पूरा भाग होना चाहिए, 11 के पहाड़े में आना चाहिए। या तो इस तरह से दो नंबर आएंगे, उनका अंतर 0 आना चाहिए या 11 से भाग होना चाहिए। ये नंबर डिफरेंस 11 आया है, जो कि 11 से पूरा डिवाइड हो गया, तो ये नंबर भी 11 से पूरा डिवाइड होगा। फिर से समझिए
यहां से शुरू करेंगे, एक एक छोड़ के जोड़ेंगे। 7 और 8 15 और 7 22। अब जो बच गए 3 और 6 9 और 5 14 और 8 22, इनका अंतर या तो 0 आना चाहिए। अगर 0 आ गया तो ये 11 से पूरा डिवाइड होगा। बताइए, समझ में आया? क्लियर हुआ? ये जो पीडीएफ है मैं आपको बताया, ये और एक्स्ट्रा और क्वेश्चंस की पीडीएफ इसी टॉपिक की आपको जो गैलेक्सी एक्सिस की एप्लीकेशन उस पर मिल जाएगी और वो फ्री है बिल्कुल। बस आपको प्रैक्टिस करनी है, पढ़ना है। समझ में आया ये सबको? जैसे एक नंबर लिखते हैं, देखो मान लो 1 8 8 9 1 4 1, ये नंबर लिखा है, ठीक है। अगर ये नंबर लिखा है और यहां पे हम 15 लिख लेते हैं, इसको आपने चेक करना है कि ये 11 से भाग हुआ है नहीं। यहां से शुरू करो, 1 और 1 2, 2 और 8 10, 10 और 1 11। अब जो बच गई 5 और 9 14, 14 और 8 22, दोनों का डिफरेंस अंतर 11 आ रहा है, जो कि 11 से डिवाइड होता है, तो ये पूरा नंबर 11 से भाग होगा। मैंने रिपीट कर दिया है तन्नो, ये दो नंबर पूरा ही 11 से डिवाइड होगा। और क्या फायदा इतनी मेहनत का, एक वीडियो तक लाइक आपसे होती नहीं है। देखिए भाई, अगर एक नंबर लिखते हैं ऐसा ही 1 9 ये नंबर लिखा है, तो कैसे चेक करेंगे? आप यहां से एक एक छोड़ के जोड़िए। 1 और 7 8, 8 और 8 16, 16 और 9 25। अब जो बच गई 6 और 1 7, 7 और 6 13, 13 और 1 14, इनका अंतर कितना आया? 11, जो कि 11 से पूरा डिवाइड होता है, तो ये नंबर भी 11 से पूरा डिवाइड होगा। अब बताइए, अब समझ में आया है? हाँ, सब करेंगे, अमन छोड़ेंगे कुछ नहीं, टेंशन नहीं लेनी है। 13 का भी सवाल है, सब करेंगे। आपको बस एक ये सोचना है कि कोई जिम्मेदार आदमी आपके फ्यूचर के लिए कुछ करा रहा है, आपको उसको सीखना है बस। हमें पता है हमें क्या पढ़ाना है और क्या पेपर में आएगा। सीटी में आपने देख भी लिया होगा कि सब कुछ क्लास से आया है। करवाएंगे अमन, मैं बोल तो रहा हूं, वेट करो थोड़ा सा, आगे मत भागो, सब होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और नंबर लिख लेते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। हम कैलकुलेटर की हेल्प से कोई नंबर लिख लेंगे ऐसे ही, जो पूरे डिवाइड होते होंगे 11 से। जैसे एक नंबर है 34 81 885। जिसको नहीं समझ में आया है वो दोबारा समझ लीजिए। आपको यहां से शुरू करना है और एक एक छोड़ के सभी को जोड़ना है, ऐड करना है, एक एक छोड़ के, एक एक छोड़ के, लगातार नहीं जोड़ना है, एक एक छोड़ के। 3 और 8 11, 11 और 8 19, 19 और 5 24। अब जो बच गई, जिनको छोड़ा है उनको जोड़ लो। जो बच गई 4 और 1 5, 5 और 8 13। इन दोनों का अंतर या तो 11 से भाग होना चाहिए, जो कि हो रहा है, या फिर पूरा 0 आना चाहिए। ये तो 11 से भाग हो रहा है, तो ये नंबर भी आपका पूरा 11 से डिवाइड होगा। अब शायद आपको क्लियर हो गया होगा। हाँ नीरज, मैं वही कह रहा हूं, आप बस हमें जिम्मेदार समझ के हमारे ऊपर सारी चीजें छोड़ दो कि भाई हाँ ये अच्छे से कराएंगे, बस इनको समझना है, पढ़ना है। क्लियर है सबको? चलिए एक सवाल देखिए, ये भी इसी सीजीएल का आया हुआ है, बिल्कुल नए सवाल मिलेंगे आपको। इसी बार सीजीएल जो 2024 सीजीएल था, 25 अभी तक हुआ नहीं है, तो लास्ट सीजीएल में एक क्वेश्चन आया है, कौन सा नंबर इनमें से 11 से डिवाइड नहीं है? करिए चेक, कौन सा नंबर है जो 11 से डिवाइड नहीं है? कर लोगे? क्या आंसर आ रहा है? क्या आंसर आ रहा है? ए बी। कौन सा नंबर 11 से डिवाइड नहीं है? नहीं है,
जो नहीं होगा, देखिए भाई, 1 और 9 10 और 5 15, 1 और 3 4, कितना अंतर आया 11, तो ये तो 11 से भाग हो गया। 1 और 8 9, 9 और 4 13, उसके बाद 2 और 1 3, कितना डिफरेंस आया 10, ये तो 11 से डिवाइड नहीं होगा, तो यही आंसर है। ये सी लिखा है तो आपको सी ही बोलना चाहिए, कहीं भी लिखा हो। आप ये देख रहे हो दूसरे नंबर पर लिखा बी आंसर है, बी तो आगे लिखा है, ठीक है, कर लोगे। आगे देखिए भाई, अगर आपको 9 और 11, हमने क्या क्या पढ़ लिया है, देखिए हमने 2 3 4 5 9 8 9 10 11 ये सारे नंबर पढ़ लिए हैं। मैं आपको 6 और 12 अभी सिखाऊंगा और 7 और 13 थोड़ी देर बाद हम करेंगे, 10-15 मिनट बाद, ताकि आपके दिमाग पर बर्डन ना पड़े एकदम से, ठीक है। दोबारा समझिए, ध्यान से समझना है कि ऐसा कोई भी नंबर आ जाए, जैसे 6 12 15 18 24, ठीक है, और उसके बाद मान लो 24 के बाद 33 72 88 99, ऐसा कोई भी नंबर आ जाए जिससे आपको डिवाइड करने को कहा जाए, तो उस नंबर के ऐसे फैक्टर कर लो, ऐसे तोड़ लो उस नंबर को, ऐसे टुकड़े कर लो, ब्रेक कर लो, जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, आपस में कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए, ठीक है। जैसे 12 को हम क्या लिखेंगे 3 गुणा 4, 12 को हम क्या लिखेंगे 3 इंटू 4, ऐसे फैक्टर जिसमें कुछ कॉमन ना आ रहा हो। जैसे 12 को हम 2 गुणा 6 भी लिख सकते थे, लेकिन इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, वेरी गुड एरिक, इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है। 15 को क्या लिखेंगे 3 गुणा 5, 18 को क्या लिखेंगे बताइए 2 गुणा 9। अगर मैं इसको 3 गुणा 6 लिख देता तो 3 कॉमन आ रहा है, ऐसे फैक्टर नहीं लेने जिसमें दोनों में कुछ कॉमन आ रहा हो। यहां पे 24 को क्या लिखेंगे 3 गुणा 8, 33 को क्या लिखेंगे 3 गुणा 11, 72 को क्या लिखेंगे 8 गुणा 9, 88 को क्या लिखेंगे 8 गुणा 11, 99 को क्या लिखेंगे 9 गुणा 11। तो अगर अभी तक चलेगी, कम से कम 9 बजे तक तो क्लास जरूर चलेगी, आगे देखते हैं। देखिए एक नंबर लिखते हैं, मान लो 8 8 और 2 10, 7 और 2 9, आसान सा नहीं, कुछ ऐसे नंबर लिखते हैं। एक नंबर लिखते हैं आपका 3 2 5 4 4, ये नंबर चेक करना है आपको, इनमें से किसी से भी। मान लो ये नंबर आपने चेक करना है कि यह 6 से डिवाइड हो रहा है, तो 6 के क्या टुकड़े किए हमने 2 गुणा 3, क्या ब्रेक किया हमने 2 इंटू 3, तो ये 2 से भी अगर पूरा भाग होगा, 3 से भी अगर पूरा भाग होगा, तो ये 6 से भी पूरा डिवाइड होगा। क्या ये 2 से पूरा डिवाइड हो रहा है, आखिरी डिजिट डिवाइड करके देखो, 2 के लिए आखिरी एक अंक सफिशिएंट है, 2 दूनी 4, 2 से तो पूरा भाग हो गया, 2 ने अपना काम कर दिया। 3 से चेक कीजिए, क्या ये 3 से हो रहा है डिवाइड, 3 से देखिए 3 से डिवाइड हो रहा है क्या ये 3 और 5 और 4 9, 3 2 5 और 4 9, 3 से भी पूरा डिवाइड हो गया, तो ये 6 से भी पूरा डिवाइड होगा। 64 जो है वो 2 की पावर 6 है, तो लास्ट की 6 डिजिट डिवाइड कर लेनी है, ठीक है। आप जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान दो, जो पेपर में आएगा। क्लियर है, आया समझ में। एक दो एग्जांपल और कराता हूं, जैसे एक नंबर लिखते हैं 32,544 था, ये नंबर लिखते हैं, हमें चेक करना है क्या ये 33 से डिवाइड हुआ, क्या ये 88 से डिवाइड हुआ, क्या ये 72 से डिवाइड हुआ, क्या ये 99 से डिवाइड हुआ, क्या ये 24 से डिवाइड हुआ, ये चेक करना है। तो सबसे पहले आपको टुकड़े करने हैं, टुकड़े करो 3 गुणा 11, पहले 3 से चेक करो, 3 और 9, 5 और 4 9, 8 और 1 9, कितना बचा 2, 7 और 2 9, तो ये पूरा पूरा 3 से डिवाइड हो गया है। 11 से चेक करो, 11 से कैसे चेक करेंगे एक बार देखिए, 11 से कैसे चेक करेंगे।
11 के लिए क्या बताया था, एक एक अंक छोड़ के 3 और 7 10 और 8 18, जो बच गए 5 और 9 14 और 4 18, डिफरेंस कितना आया 0। तो 11 ने भी अपना काम कर दिया। अगर ये 3 से भी डिवाइड हो गया 11 से भी, तो 33 से भी डिवाइड होगा। अगर आपने, अरे वाह शिवम क्या बात है, अगर आपने 88 से डिवाइड करना है तो 88 होता है 8 गुणा 11। 11 से तो हमने चेक कर लिया। 8 का रूल क्या है, 2 की पावर 3, लास्ट की 3 डिजिट चेक करनी है। किससे, 8 से। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 से भी भाग हो गया तो 88 से भी भाग होगा। ऐसे ही 72 के लिए किस किस से चेक करोगे, 8 और 9 से। 8 से भी डिवाइड हो रहा है, 9 से भी, तो 72 से भी होगा। 9 से और 11 से, दोनों से हो रहा है तो 99 से भी होगा। 3 और 8 दोनों से हो रहा है, 24 से भी होगा। अगर मैं करता 40 के लिए, तो 40 को क्या लिखते, 5 गुणा 8। 40 को क्या लिखते, 5 इंटू 8। 8 से तो हो रहा है, 5 से नहीं हो रहा है, क्योंकि लास्ट डिजिट 5 से डिवाइड नहीं हो रही, तो ये 40 से डिवाइड नहीं होगा। आया समझ में, आया समझ में सौरव, थैंक यू। आया समझ में सबको, हाँ ये सबसे डिवाइड होगा। मैंने जानबूझ के ऐसा नंबर लिखा था जो सबसे डिवाइड होगा। आया सबको समझ में, अरे क्लियर हुआ है सबको। एसएससी सिर्फ टाइम का खेल है, स्पीड का खेल है। सवाल लाखों हो, हल एक ही होता है। जब गुरु हो रविंदर सर, तो डर कोई भी छोटा होता है। चाहे यूपीएससी एसएससी का इम्तिहान उनकी क्लास में बनता है, हर सपना आसान। वाह वाह, आज तो चैट जीपीटी कमाल ही कर रही है। चलिए समझ में आए यहां तक सबको। अब आपको क्वेश्चन करने हैं। देखिए सवाल क्या है, क्वेश्चन देखिए एक बार। कौन सी संख्या 2 और 5 दोनों से डिवाइड होगी? कौन सा नंबर ऐसा है जो 2 और 5 दोनों से डिवाइड होगा? बताइए कौन सा नंबर है जो 2 और 5 दोनों से भाग होगा, 2 और 5 दोनों से डिवाइड होगा? चेक करिए। टुकड़े करने भी समझ में आ जाएगा। ए आंसर आ रहा है कुछ बच्चों का। सुबह फिर से 9 बजे क्लास स्टार्ट हो जाएगी। कीर्ति, साहिल, सौरव, सीटू, जयदीप, निखिल, अमन, गुड्डू, भूमिका, अनुज, मोनिका, साहिल, एस दहिया, अश्वनी, सभी का आंसर ये आ रहा है 2 और 5। 5 से कौन सा नंबर डिवाइड होता है? जिसकी लास्ट डिजिट 0 या 5 हो, आखिरी डिजिट 0 या 5 हो। तो ये तो 5 से डिवाइड हो गया, ये भी हो गया, ये दोनों नहीं हो रहे। अब इन दोनों में से 5 से तो 2 हो रहे हैं, 2 से चेक करना है। आखिरी डिजिट 2 से, ये तो हो रहा है, ये नहीं हो रहा, तो आंसर क्या होगा? ए। अरे देखो अब की बार सीजीएल का है, 11 सितंबर 2024 सीजीएल का सवाल है। बस सरप्रीत जो भी आप हो, बस सुबह 9 बजे क्लास स्टार्ट होगी, ये क्लास अभी बंद हो जाएगी। 31 जुलाई, कल ही तो 31 जुलाई। अमित ए। नेक्स्ट देखिए, कौन सा नंबर है 2 5 10 11 से भाग होगा? बताइए, बताओ बताओ बताओ, कौन सा नंबर है 2 5 10 11 चारों से डिवाइड होगा? बताइए। जब आपको पता है, मैं आपके मैसेज को इग्नोर कर रहा हूं, फिर भी क्यों करें बार बार? डेली क्लास नहीं हो पाएगी ना, क्योंकि दूसरे टीचर्स भी हैं अमन। मैं कम से कम 2 क्लास तो जरूर लूंगा, कोशिश 3 की करेंगे, और हर क्लास में एक टॉपिक आपका पूरा कवर करके जाएंगे। रूबी सांगवान, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सी 2 5 10 11 सबसे आसान है 10। लास्ट में 0 होनी चाहिए, ये नहीं हो रहा, ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा।
अब 0 आ गई तो 5 और 10 का तो काम हो गया। अब 2 का काम क्या है, ये तो 2 से भी डिवाइड हो रहा है। कौन बच गया, 11। अब 5 और 9 14 और 7 21, 8 और 2 10, क्या बचा, 11। यही नंबर आपका पूरा डिवाइड हो रहा है 2 5 10 11 से। एरिक, वेरी गुड, कर लोगे सभी। अरे शिवम गलती मत करो, ये सी लिखा है, बी देखो आगे है, जो लिखा वही बोलो। नमस्ते शिल्पा, अनुज, चलिए 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 अगला सवाल, टाइम वेस्ट नहीं करना। 150 से 150 से कौन सा नहीं डिवाइड होगा, नहीं है, नहीं नहीं कभी भूल जाओ। 150 को कैसे तोड़ेंगे, 10 को तोड़ेंगे 2 गुणा 5 में, या फिर सीधा 25 गुणा 6 लिख लो, ये भी तो 150 बनेगा। 25 दूनी 50, 50 से 150, 2 का रूल लास्ट डिजिट, 3 का रूल जोड़ 3 से भाग होना चाहिए, 25 का रूल लास्ट की 2 डिजिट। करिए सोल्व। गलत नहीं लिखे हुए, जानबूझ के ऐसे शफल करके लिखे हुए हैं, हाँ आगे पीछे जानबूझ के लिखे हैं। सौरव, राम राम भाई, राम 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 राम। क्या बताएं एक बार फिर से, आप मैसेज तो कुछ और करने में लगे हो, पढ़ ही नहीं रहे हो सुप्रीत। जब इतने सारे बच्चों में से अकेले आपको डाउट आ रहा है तो आप देखो ना, आप पढ़ ही नहीं रहे हो, आप कमेंट में ध्यान है आपका। सबका ए आंसर आया है। सबसे पहले 25 से ही चेक करते हैं, 25 से आखिरी के 2 डिजिट हो रहे हैं, हो रहे हैं, हो रहे हैं, हो रहे हैं। उसके बाद 2 से तो सभी हो रहे हैं। 3 को चेक करते हैं, कौन सा नहीं डिवाइड होगा वो देखना है, कौन सा नहीं डिवाइड होगा। 3 से 5 और 5 10 और 2 12, 12 3 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है तो ये डिवाइड हो गया। 4 और 5 9, 7 और 5 12 और 3 15, ये भी 3 से डिवाइड होता है। 3 3 3 3, ये भी 3 से डिवाइड होता है। ये तो सारे डिवाइड हो रहे हैं, ये तो सारे ही आपके डिवाइड हो रहे हैं, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो डिवाइड नहीं हो रहा है, ये सारे ही डिवाइड हो रहे हैं। आप आंसर कैसे बता रहे हो, ये तो सारे ही डिवाइड हो रहे हैं। ये भी तो 3 से डिवाइड हो रहा है, 5 5 10 2 12 और 3 15, 3 से डिवाइड हो रहा है। ये भी डिवाइड हो रहा है 3 से, 9 और 3 12 और 12 24, ये भी हो रहा है। ये भी 3 से डिवाइड और ये भी, तो सारे 3 से डिवाइड हो रहा है। आंसर पता नहीं कैसे बता रहे हैं, ये गलत प्रिंट है क्वेश्चन, मेरे पास नहीं, ये गलत प्रिंट है। अगले सवाल पे आइए। इस सवाल को ध्यान से पढ़िए, इस सवाल को ध्यान से पढ़िए। हाँ कंटिन्यू रहेगी पक्का, आपके एसएससी के एग्जाम्स तक, ये लास्ट तक ये जो है वो आपकी सीरीज कंटिन्यू रहेगी। आप क्लास हमारी तरफ से टेंशन मत लो। इसने बोला है, एक संख्या लिखी है 6 7 4 5 के 2। इसमें 6 से, ये जो संख्या है 3 से अगर पूरी डिवाइड होती हो, अगर ये 3 से कंप्लीट डिवाइड होता हो तो बताओ k का सबसे बड़ा मान। क्या बोला है, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ k, तो k की सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी वो बताना है यहां से। k की सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी अगर ये 3 से डिवाइड होता है तो। देखिए अगर ये 3 से डिवाइड होता है तो 6 3 से डिवाइड हो गया, 5 और 4 9 3 से डिवाइड हो गया, 7 और 2 9 3 से डिवाइड हो गया। जितने लिखे हैं सारे 3 से डिवाइड हो गए। तो k की जगह हम सबसे बड़ा नंबर क्या रखें कि 3 से डिवाइड हो जाए। अगर मैं 9 रख दूंगा तो 9 3 से पूरा डिवाइड होगा, तो यहां पे हम 9 लेके आएंगे, आंसर होगा 9। 9 रखेंगे तो ये पूरा डिवाइड होगा। रीजनिंग की क्लास भी होगी, आशीष सर ही कराएंगे उसको। सिटू, एरिक, साक्षी, अश्विनी, साहिल, गुड्डू, मीनाक्षी, अमन, सबका आंसर ठीक है, 9 आएगा। अब देखो ये क्वेश्चन कब के आए हुए हैं, अब की बार के सीजीएल के हैं, तो आपको यही काम सेकंड्स में करना है, 5 से 10 सेकंड के बीच में, ताकि टाइम ना लगे,
तब आप एसएससी को पीछे छोड़ पाओगे, उसको मार्क दे पाओगे सवाल बनाने वाले को कि भाई देखो हमने पूरे टाइम में सारा पेपर सोल्व कर दिया। स्पीड बनानी है। अरे फिर देखो तो क्या बोला है, सबसे बड़ा बोला है हिमांशी, सबसे बड़ा 9 ही भाग होता है। ऐसे तो 0 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। कर लोगे? अगला सवाल 5 6 2 4 1 3 2 स्टार 7। अगर ये 9 से डिवाइड होता है तो स्टार की जगह क्या आएगा, फटाफट बताइए। अगर ये 9 से कंप्लीट डिवाइड होता है तो स्टार की जगह क्या आएगा, बताइए बताइए। 9 की जगह क्या आएगा अगर ये कंप्लीट डिवाइड होता है तो? और बीच बीच में क्वेश्चन जिसका पहले सोल्व हो जाता है एक बार अपने ग्रुप्स में स्टेटस वगैरह पे शेयर करके आ करो क्लास को, ताकि और बच्चे आए। मैंने आपको स्टार्टिंग में तो कह के मांग रहा हूं भाई, मेरे को तो ज्यादा बच्चे दिखने चाहिए, तब मैं जाके अच्छे से पढ़ा पाऊंगा। मेरे को भी एक मोटिवेशन की जरूरत है। देखो 9 से डिवाइड हो रहा है तो 9 का रूल हमें पता है, 9 9 के जोड़ बना लो। 5 और 4 9, 6 2 8 और 1 9, 7 और 2 9, कितना बचा 3। अगर 9 से भाग कराना है तो 3 का जोड़ा यहां पे हमें क्या चाहिए, 6 चाहिए। तो स्टार की जगह पे क्या आएगा, 6 आएगा, 6 आएगा, 6 आएगा। हाँ मैं हूं पानीपत से, बताओ क्या करना है, पढ़ लिया करो। ये अंजू का आंसर 7 कैसे आ गया जो कि ऑप्शन में भी नहीं है? हाँ 6 आएगा आंसर। भूमिका 1 कैसे आ रहा है चेक करिए। अगला सवाल 7 8 स्टार 3 9 4 5। 11 से डिवाइड होता है तो स्टार की जगह क्या आएगा, बताइए क्या आएगा। हाँ शेयर करके आया करो क्लास को प्लीज, ठीक है। आज तो फिर भी मैं 9 बजे का 9 o'clock का टारगेट लेके चल रहा हूं। अगर ये बच्चे मेरे को 200 दिखेंगे ना, फिर मैं टारगेट नहीं लेके चलूंगा, फिर तो मैं पढ़ाता जाऊंगा लास्ट टाइम की तरह। आप दूसरे के कमेंट छोड़ो, बस पढ़ने पे ध्यान दो। बोलते बोलते हो तुम, करते तो हो नहीं। चलिए कोई बात नहीं। क्या बोला गया है, 11 से डिवाइड होना चाहिए। 11 का रूल क्या बताया, एक एक छोड़ के, एक एक छोड़ के जोड़ करो, सम करो, ऐड करो। 7 और 9 16 और 5 21 और स्टार भी इसी के साथ। अभी तक स्टार भी इसी में आएगा, चाहे स्टार की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी आएगा इसी के साथ स्टार भी, ठीक है। अब जो बच गई 8 और 3 11 और 4 15, इनका अंतर 21 और 15 का डिफरेंस 6 है, इनका अंतर 6 है। 11 से डिवाइड होने के लिए ये अंतर पूरा 11 चाहिए, ये अंतर 6 है, पूरा 11 चाहिए। तो इसमें मैं कितना जोड़ूं कि पूरा अंतर 11 बन जाए। कितना जोड़ेंगे, कितना ऐड करेंगे, 5। तो 5 आपका आंसर होगा कि जैसे ही यहां पे स्टार की जगह 5 आएगा, 5 आएगा, 5 5 5 आएगा, 21 और 5 26 बन जाएगा। 26 में से 15 को घटाओगे फिर पूरा कितना आएगा, 11 आएगा। अगर आप ऐसे नहीं सोच सकते 11 के केस में, जैसे मैंने बोला है कि 6 है 11 बनाना है, 5 की जरूरत है तो 5 आंसर होगा। अगर नहीं सोच सकते तो ऑप्शन से रख के देख लो। अगर यहां पे 3 रखोगे तो 24 में से 15 9 बचेगा, नहीं डिवाइड होगा। 6 रखोगे तो 27 में से 15 गया, 12 बचेगा, नहीं डिवाइड होगा। 5 रखोगे तो 26 में से 15 गया, 11 बचेगा, 11 आंसर होगा। क्लियर सबको? क्लियर क्लियर क्लियर। अगला सवाल 6 2022 सीजीएल का, 2024 सीजीएल का अब की बार का ही 6 9 5 4 और पी। अगर ये 11 से डिवाइड है
तो p की वैल्यू बताओ क्या होगी। अगर ये 11 से भाग होता है तो p की जगह क्या आएगा? हाँ आना है, और कल क्या है? सेंटर पे तो बिल्कुल आना है। बताइए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है लेकिन पिछले वाले से और इजी है और आसान है। नहीं समझ में आए तो ऑप्शन से रख के देख लीजिएगा। करिए सोल्व, बताइए बताइए क्या आंसर आएगा। दो दो आंसर बता रहे हैं भाई बच्चे सारे। जयदीप, अमन, गुड्डू, मोनिका, अमन, जयदीप, रेणु, दीपाली, मीनाक्षी, साक्षी, अमन, अमन, तन्नू, प्रीक्षित, दीपाली, अमन, काजल। देखिए सभी का आंसर 2 आ रहा है। एक एक छोड़िए, 6 और 5 11 और पी भी इसी के साथ है। उसमें से 9 और 4 13 को घटाइए। अगर मैं यहां पे 1 रखूंगा तो फिर भी 1 का अंतर बचेगा। अगर मैं यहां पे 2 रख दूंगा तो 11 और 2 13 में से 13 गया 0, पूरा भाग हो जाएगा। क्या रखने से? 2 रखने से। तो 2 आपका आंसर होगा। वेरी गुड तिक्षा, अमित, अमन, स्प्रीत, अमित, बहुत अच्छे। हाँ रमा, ठीक है आपका आंसर। अगला सवाल 9 1 8 7 6 a 2। अगर ये 8 से डिवाइड होता है तो a का छोटा मान, a का लीस्ट वैल्यू, लीस्ट मतलब छोटी वैल्यू a की क्या होगी? अगर a पे कई वैल्यू आ सकती होंगी तो उसमें से सबसे छोटे वाली बतानी क्या होगी? HCF LCM का फॉर्मूला क्या? फॉर्मूला HCF HCF 2 मिनट का टॉपिक थोड़ी है, 8 क्लास का टॉपिक है रेगुलर बैच में। एक शेर आने दे। प्रीक्षित सर कह रहे एक शेर आने दो। अब आपको तो ये भी नहीं कह सकते पढ़ लो ये काम आएगा। उसकी यादें मिटाए दे रही थी। उसकी आंखें मिटाए दे रही थी, उसके आंसू गिराए दे रही थी। हमको लगाकर वो सिगरेट की लत, हमको लगाकर वो सिगरेट की लत, खुद लड़के वालों को चाय दे रही थी। चलिए क्या आंसर आएगा? देखिए 3 आंसर मोस्टली बच्चों का 3 आंसर आ रहा है। 3 ऑप्शन ए आंसर ज्यादातर बच्चों का आ रहा है। अरे रुलाने का क्या था इसमें शिवम? मजा नहीं आया? बोलो किस तरह की सुननी है? हाँ पूरा टॉपिक ही कराएंगे, टेंशन नहीं लेनी है। देखिए 8 का रूल क्या है? 2 की पावर 3 यानी लास्ट की 3 डिजिट आपको 8 से भाग करानी है। अगर मैं 8 की 3 डिजिट यहां पे भाग कराऊंगा और सबसे छोटी वैल्यू रखूंगा तो मैं पहले 0 रखूंगा, फिर 1 रखूंगा, फिर 2 रखूंगा, ऐसे। प्रीक्षित सर वाह वाह होता है, वहां वहां नहीं, ठीक है? तो लास्ट की 3 डिजिट पहले मैं 0 रखूंगा यहां पे क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू चाहिए। अगर सबसे बड़ी वैल्यू चाहिए तो मैं पहले 9 रखूंगा, फिर 8 रखूंगा, ऐसे। तो 0 रखेंगे यहां पे, 8 से भाग करेंगे, 8 7 56, बच गया 4, 42 8 से भाग नहीं होगा तो 0 से तो काम नहीं चलेगा। फिर हम 0 की जगह यहां पे सबसे छोटी बोला है तो 1 रखेंगे। 8 8 7 56, 5 बच गया, 52 भी 1 से 8 से भाग नहीं होगा। फिर मैं 2 रखूंगा तो 8 7 56, 56 के बाद 6 बचेगा, ये भी 8 से डिवाइड नहीं होगा। फिर मैं 3 रखूंगा, 8 7 56, बच गया कितना? 7,
और 72 8 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो ए की जगह हमें क्या रखना होगा? 3 रखना होगा। हमने मूवी नहीं देखी है। चाय पीने जा रहे हैं वहां। बहुत अच्छे। क्लियर? अगला सवाल देखिए, के की जगह क्या रखें? के की जगह हम क्या रखें कि ये नंबर पूरा 6 से डिवाइड हो जाए? ये नंबर पूरा 6 से, जल्दी जल्दी क्वेश्चन कीजिए फिर। बस अब शायरी में ही लग गए सब। गुड इवनिंग पूनम भाटिया, अभी भी बच्चे जुड़ रहे हैं लेट तक। छह से पूरा डिवाइड हो जाए, इसके लिए के की जगह क्या आना चाहिए? क्वेश्चन करते रहिए भाई, जल्दी जल्दी, सवाल आपके रुकने नहीं चाहिए। के की जगह क्या रखे जिससे ये 6 से पूरा डिवाइड होना? 6 के लिए 2 और 3 दोनों से भाग होना चाहिए। तो 2 से कब डिवाइड होगा? जब यहां पे 0 होगा, जब यहां पे 2 होगा, जब यहां पे 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, लास्ट में जब ये 5 डिजिट होंगी तभी 2 से पूरा डिवाइड होगा। तो अगर हम यहां पे 0 रखते हैं तो क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है? 9, 7 और 2 9, 4 2 6 और 1 7, 7 बना हुआ है, 7 बचा हुआ है। अगर हम 0 रखेंगे तो 7 और 0 3 से डिवाइड नहीं होगा। अगर हम 2 रखेंगे तो 7 और 2 9 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर होगा 2 हमारा आंसर होगा। 4 रखोगे तो 7 और 4 11 भी 3 की टेबल में नहीं आता। 6 रखोगे तो 7 और 6 13 भी 3 की टेबल में नहीं आता। अगर 8 रखोगे तो 7 और 8 15, ये 3 की टेबल में आता है, लेकिन 15 ऑप्शन में नहीं है। 15 ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आपका आंसर होगा 2 यानी 2। पार्थ भी आ गया है। चलिए अगला सवाल। अब की बार 2 स्टार है, 7 2 3 स्टार 5 6 स्टार, किससे डिवाइड होना चाहिए? 6 से। सारे लेटेस्ट क्वेश्चन लेके आए हम आपके लिए, 2024 सीजीएल के सवाल हैं सारे। अब इस सवाल में एक चीज है बस कि जो यहां आएगा वो यही यहां आएगा। दोनों जगह सेम स्टार मिसिंग है। अगर यहां स्टार होता, यहां हैश होता, तो अलग अलग नंबर आते। दोनों जगह स्टार है तो दोनों जगह सेम डिजिट आपकी आएगी। पहला ऑप्शन रख के फिर चेक करते रहिए। अब ये 6 से यानी 2 से और 3 दोनों से भाग होगा, तो 0 2 4 6 8 इनमें से कोई एक आएगा। यहां पे 1 और 3 है, ये तो आ ही नहीं सकती। तो या तो 2 आएगा या 4 आएगा, या तो 2 आएगा या 4, दोनों को पुट करके देखिए। अगर मैं 2 पुट करता हूं तो 7 और 2 9, 5 2 7 और 2 9, और बच गया कौन? 3 और 6 9, ये भी पूरा डिवाइड हो गया। तो 2 रखने से ये पूरा डिवाइड हो रहा है। अगर मैं 2 की बजाय यहां पे 4 रखता हूं, अगर मैं 4 रखता हूं तो देखिए कैसे रिएक्ट करेगा ये। 5 और 4 9, 7 और 2 9, 6 और 3 9, कितना बच गया? 4, 3 से डिवाइड नहीं हुआ। तो क्या रखने से ये 3 से और 2 से डिवाइड हो रहा है? 2 रखने से। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या होगा? 2 होगा। अरे इससे आसान ट्रिक क्या होगी? हैप्पी बर्थडे आस्था, गॉड ब्लेस यू। आज पता चला तो आज ही है। अमित वर्मा, इससे आसान क्या होगा भाई? सीजीएल है, इंस्पेक्टर बनोगे इससे आप। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर, 3 स्टार होंगे कंधे पे। अगला सवाल सीएचएसएल में आया है। ये सीएचएसएल 2024 का सवाल है। वह नंबर 7, अगर ये 12 से पूरा डिवाइड हो रहा है, 1 7 3 8 B 9 C, ये पूरा डिवाइड हो रहा है 12 से, तो B और C की वैल्यू निकाल के यहां पे रखनी है। अगर ये 12 से पूरा डिवाइड हो रहा है तो B त्रिवेदी ही बचेगा। सही कह रहे हो, त्रिवेदी ही बचेगा। B और C दोनों ही नंबर जो हैं उनकी वैल्यू निकालनी है और यहां पे पुट कर देनी है। शर्त क्या है, कंडीशन क्या है कि 12 से डिवाइड होना चाहिए। 12 का क्या बनता है? 3 गुणा 4। तो अगर हम इस नंबर को 4 से डिवाइड कराएं
पूरा 4 से भाग कराएं तो यहां पे आपका ये जो आखिरी के दो, 4 का रूल क्या है, 2 की पावर 2, यानी लास्ट के 2 अंक 4 से भाग होने चाहिए। उसने बोला है देखो फाइंड द लोएस्ट पॉजिटिव वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू बतानी है इस चीज की क्या होगी। इस चीज की सबसे लोएस्ट वैल्यू, छोटी से छोटी वैल्यू जब निकलेगी जब आप b को ज्यादा से ज्यादा घटाओगे। b की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा घटाओगे तो लोएस्ट वैल्यू निकलेगी, और c की वैल्यू भी आपको रख के देखनी है। अगर मैं यहां पे 2 रखता हूं तो ये 4 से भाग हो जाएगा, अगर मैं यहां पे 6 रखता हूं तो भी ये 4 से भाग हो जाएगा, अगर मैं यहां पे 0 रखता हूं तो ये 4 से भाग नहीं होगा। तो यहां पे या तो 2 आएगा या 6 आएगा। 4 एकम 4, 4 तिये 12 या 4 चौके 16, या तो यहां पे 2 रखना होगा या यहां पे 6 रखना होगा। अगर मैं यहां पे 2 रख दूंगा, अगर मैं c को 2 पुट करूंगा तो फिर वो 3 से भाग होना चाहिए। 9, 7 और 2 9, 8 और 1 9, और 3 पूरा 3 से डिवाइड हो रहा है। तो उस केस में b की वैल्यू हम कितनी रखेंगे, 0 रखेंगे। तो 2 में से 0 घटेगा तो आपका आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। अगर मैं यहां पे 6 रखूंगा, अगर मैं यहां पे 6 रखता हूं तो उस केस में क्या क्या डिवाइड होगा, 8 और 1 9 भाग हो गया, 9 भाग हो गया, 6 और 3 9 भाग हो गया, क्या बच गया 1। उस केस में b की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो 2 में से 2 घटाओगे तो आपका c को क्या क्या पुट किया था, 6, और b कितना आया है, 2। तो आंसर आएगा 2 - 6 - 4। लेकिन उसने कैसी वैल्यू पूछी है, पॉजिटिव वैल्यू पूछी है, तो इस केस को सोचने की भी जरूरत नहीं है। c की वैल्यू 2 रखो, जिससे b की वैल्यू भी 2 आ जाएगी। b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ रही है, b की भी 2 आई थी। क्या वैल्यू आई थी b की, अगर हम यहां पे 2 रखते हैं तो आपका 7 और 2 9, 9 6 और 3 3, 8 और 1 0 आई थी। तो b की वैल्यू 0 आई थी, तो c माइनस b पूछा है, 2 - 0 क्या आंसर होगा, 0 आंसर होगा। 2 - 0 सॉरी 2 आंसर होगा। तो b की वैल्यू 0, तो आंसर आपका 2 रहेगा। अच्छा सवाल था। एचटेट का कौन पूछ रहा है, कल तो पेपर ही है एचटेट का, आज और कल। चलिए अगला सवाल, ये नंबर अगर 40 से भाग होता हो तो y प्लस जेड का हाईएस्ट वैल्यू पूछा है। अगर ये नंबर आपका 40 से भाग होता हो, कुछ बच्चे थे जो एचएसएससी के टाइम पे ये कह रहे थे क्लासेस में, मैराथन क्लासेस में, कि सर थोड़ा लेवल बढ़ाओ, तो लेवल आ गया है। हाँ जो भी बोल रहे हो थैंक यू कटारिया सर, इतनी अंग्रेजी हमें आती होती तो यहाँ रात को ऐसे पढ़ाते मिलते हम, अंग्रेजी ही तो नहीं आई कभी। जो भी बोला आपने बहुत अच्छा ही बोला होगा। 40 का रूल क्या है, 5 गुणा 8, ठीक है, 5 गुणा 8 40 का रूल है। 5 से तो ये भाग हो ही रहा है, सिर्फ किससे भाग कराना है हमें, हमें ये 8 से डिवाइड कराना है, और हाईएस्ट वैल्यू रखनी है दोनों की, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ y प्लस जेड। मैक्सिमम वैल्यू के लिए मैं यहां पे 9 रखूंगा। अगर मैं यहां पे 9 रखूंगा तो मेरे को इसकी वैल्यू फिर निकालनी पड़ेगी, क्या आएगी। तो मेरे को शुरुआत करनी होगी y की वैल्यू रख के। अगर मैं y को 9 रखूंगा तो 8 है कम 8। मैक्सिमम रिजल्ट कब आएगा, मैं आपको सिखाता हूं। सबसे ज्यादा रिजल्ट कब आएगा, या तो दोनों ही बड़े नंबर हो। जैसे मैंने y को 9 रखा तो 8 है कम 8, कितना बचेगा 1। अगर मैं यहां पे फिर से 9 रखता हूं तो 8 है कम 8 भाग नहीं होगा। अगर मैं 8 रखता हूं तो 8 दूनी 16 20 भाग नहीं होगा। अगर मैं 7 रखता हूं तो 10 भाग नहीं होगा। अगर मैं 6 रखता हूं तो 8 है कम 8, 8 दूनी 16 पूरा भाग हो जाएगा। तो 1 की जगह 9 आ गया, 1 की जगह 6 आ गया, ऐड करके कितना आएगा 15 आपका आंसर हो जाएगा। ऐड करके 15 आपका आंसर हो जाएगा। बाद में ठीक कैसे हो गया, रोल नंबर गलत है तो गलत है, कटिंग अलाउड ही नहीं थी, कटिंग अलाउड ही नहीं थी। देखो उसने बोला है मैक्सिमम वैल्यू, तो हम यहां से शुरू करेंगे, इसको सबसे बड़ी वैल्यू देके देखेंगे 9। अगर ये 9 है तो यहां भी बड़े से बड़ी वैल्यू 9 रखेंगे।
अगर हम यहां भी बड़े से बड़ी वैल्यू 9 रखते हैं तो उस केस में आपका ये पूरा डिवाइड नहीं होगा 8 से। तो 9 की जगह थोड़ा कम 8 रखेंगे तो भी डिवाइड नहीं हो रहा। अगर हम यहां से, अब ये क्या आंसर आया आपका 15। अब एक चीज और देखिए, अगर मैं इन दोनों को, अगर उसने ये बोला, क्या बोला, सिर्फ ये बोला कि मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, अगर मैं यहां पे दोनों को 8 और 8 रख दूं तो 8 एकम 8, 8 एकम 8, ये भी पूरा डिवाइड हो रहा है। तो 8 और 8, उस केस में आपका रिजल्ट कितना आ गया, 16 आ गया। भाई ये भी पूरा भाग हो रहा है, मैक्सिमम वैल्यू आ गई। अगर मैं यहां पे 8 रखूं और यहां पे 9 रखूं तो भाग नहीं होगा। अगर मैं यहां पे 7 भी रखता हूं तो भी जोड़ 16 ही आएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू यहां पे 15 ना होके आंसर कितना होगा, 16 होगा। मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर 15 निकाल के आते हैं। 8 से पूरा डिवाइड होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा वैल्यू रखनी है, ज्यादा से ज्यादा, या तो दोनों को 9 रख लो, 8 से डिवाइड होगा ही नहीं। एक को 9 रख लो, एक को 8, तो भी 8 से डिवाइड नहीं होगा। एक को 8, एक को 9, तो भी 8 से डिवाइड नहीं होगा। और अगर दोनों को 8 रख लेंगे तो ये पूरा डिवाइड होगा। तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या आएगी, 16 आएगी, ना कि 15। मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू यहां से 15 आएगी। अगला सवाल, 7 अंकों की संख्या 8, 5 से पूरी विभाज्य होगी तो स्टार की जगह और हैश की जगह पे कौन से अंक आएंगे। रख के देख लो, 6, 2, 6, 8, 4, स्टार और हैश। क्या क्या रखे कि 8 और 5 से भाग हो जाए। यहां पे 8 से भी भाग कराना है तो 0 आएगा, ये कंफर्म है, क्योंकि 5 आ गया तो 8 से भाग नहीं होगा। तो हैश की जगह तो 0 आएगा। तो ये 3 आंसर हो सकते हैं। अब इनमें अगर मैं यहां पे 5 रखता हूं, इस ऑप्शन से शुरू करते हैं। अगर मैं यहां पे 5 रखता हूं तो 8 पंजे 40, बच गया 50, 8 से भाग नहीं होगा, अगर ये आंसर नहीं होगा। अगर मैं 4 रखता हूं तो 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 8 से पूरा भाग हो जाएगा। तो आपका आंसर जो है वो आएगा आपका बी ऑप्शन, जो सी ऑप्शन है, 4 और 0। अगर मैं 4 और 0 रखूंगा तो 5 से डिवाइड हो गया, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 8 से भी डिवाइड हो गया। तो 4 और 0 आंसर होगा। बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का सबका, बिल्कुल ठीक आंसर है। कर लोगे। अगला सवाल, 8 और 5 बिल्कुल सेम है, 0 आएगी ये कंफर्म है। यहां पे 2 नहीं आएगा, 4 आएगा, ये भी कंफर्म है। तो सेम आंसर आएगा 4 एंड 0, बिल्कुल सेम आंसर आएगा। ठीक है। अगला सवाल, 88 से भागो। 88 से पहले 72 का कोई, सारे 88 के हैं। चलो फिर तो करते हैं। 8A 5 1 4 6 B किससे डिवाइड हो रहा है, 88 से। 88 का रूल क्या है, 88 का रूल क्या है, 88 का रूल है 8 गुणा 11। तो 8 से आखिरी के 3 अंक डिवाइड होने चाहिए, लास्ट की 3 डिजिट। 8 पंजे 40, बच गया 6, 8 8 64। एक ही ऑप्शन है कि यहां पे 4 आना चाहिए, बी की जगह पे 4 आना चाहिए, ये कंफर्म हो गया है। अब 11 से भाग कराओ, 8 से तो हो गया, 11 से भाग कराओ, एक एक अंक को छोड़ के। 8 और 5 13, 13 और 4 17, 17 और 4 21, जो बच गई 1 और 6 7। अभी इनका अंतर 14 आ रहा है, आना कितना चाहिए, 11। तो इसके लिए यहां पे कितना और जोड़ना पड़ेगा, 11 बनाने के लिए 4 और जोड़ना पड़ेगा। तो हमारे पास जो वैल्यू आई है, b की वैल्यू 4 आई है, a की वैल्यू 4 आई है। तो b माइनस ए पूछा है, तो आंसर कितना होगा, 0 आपका आंसर होगा, 0 आंसर होगा। हमें पता चल गया कि यहां पे 4 आएगा, एक एक अंक छोड़ के हम 7 और 4, सॉरी बच्चों, गलत, सॉरी। पहले आया था 21, बाद में आया था 7, 11 बनाना है, 11। तो 11 के लिए इसमें 3 और जोड़ना पड़ेगा। तो 21 में से 10 गए, 11। तो a की वैल्यू जो है वो 4 की बजाय कितनी आएगी, 3 आएगी। a की वैल्यू 3 आएगी। क्या पूछा है, b माइनस ए। तो क्या आंसर होगा, एक ऑप्शन में नहीं है, एक नहीं है,
-1 है। दोबारा देखिए क्या गड़बड़ की है, 8 A 5 1 4 6 B 88 से भाग होना चाहिए, 8 और 11 से यहाँ पे 8 आएगा, 8 पंजे 40, 8 8 64 पूरा भाग हो गया, 8 और 5 13, 13 और 4 17, 17 और 4 21, क्या बच गया 1 और 6 7 बच गया, 21 में से 7 गए, अभी ये अंतर 14 है, 11 पे लेके जाना है तो 3 और जोड़ना पड़ेगा, तो A की वैल्यू 3 आएगी, तो B माइनस A, एक ही आंसर आएगा आपका, एक ही आंसर आएगा, -1, ये मिसप्रिंट हो सकता है, ये -1 नहीं +1 आएगा, बिल्कुल सेम आंसर आएगा आपका, एक ही आएगा, हाँ एक ही आएगा, ठीक है बिल्कुल, कोई गड़बड़ नहीं, हाथ देख लिया मैंने, कोई गड़बड़ नहीं है। उंगलियों पर थैया थैया करेगा, हाँ ये लैंग्वेज हमें समझ में आती है कटारिया सर, ये लैंग्वेज हमें समझ में आती है। नहीं, अगर यहां 11 आ गया तो 21 में से 11 के 10 बचेगा, वो 11 से भाग नहीं होगा, हमें डिफरेंस 11 बनाना है, अभी डिफरेंस 14 का है, 11 बनाने के लिए यहां पे 3 रखेंगे, 21 में से 10 गया, 11 बचेगा, पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। एक और सवाल है ऐसा, ट्राई कीजिए, 8 सेम है क्या, 8A5146 भी बिल्कुल सेम है। देखिए ये आया CGL में 12 तारीख को सेकंड शिफ्ट में, ये आया CGL में 12 तारीख को थर्ड शिफ्ट में, क्वेश्चन सेम है, B की वैल्यू आई थी 4, A की वैल्यू आई थी 3, तो B की पावर A पूछा है, तो 4 की पावर 3 कितना होगा 64, इससे कंफर्म हो गया कि हमारा आंसर पिछला भी ठीक था। ठीक है, बिल्कुल सेम सवाल था। आगे बढ़ते हैं, 4 8 9 Y 5 Z 6, अगर कोई भी आपका नंबर 72 से डिवाइड होगा, 72 से भाग होगा, तो वो 8 और 9 दोनों से भाग होगा, वो 8 और 9 दोनों से डिवाइड होगा, ठीक है, 8 और 9 दोनों से डिवाइड होगा, तो इसका मतलब 8 और 9 दोनों से भाग होने का मतलब क्या है, 8 से भाग होगा जिसकी लास्ट की 3 डिजिट डिवाइड होंगी, तो ये 3 डिजिट 8 से भाग होनी चाहिए, फिर 9 का देखेंगे। अब उसने ये बोला है Z का उच्चतम संभावित मान, Z की हाईएस्ट वैल्यू, ठीक है, Z की हाईएस्ट वैल्यू, तो यहां पे हम सबसे पहले 9 रख के देखेंगे, फिर 8 फिर 7, कब जाके ये 8 से डिवाइड होगा। अगर 9 रखते हैं तो 8 7 56, 36 9 से भाग नहीं होगा, 8 रखेंगे तो 56 26 नहीं भाग होगा, 7 रखेंगे तो 8 7 56, 8 दूनी 16, पूरा डिवाइड हो गया, तो Z की वैल्यू हमें पता चल गई 7 आएगी, Z की वैल्यू 7 आएगी। 8 ने अपना काम कर दिया, 9 से चेक करते हैं, 9 5 और 4 9, 8 और 1 9 5, 7 और 2 9, कितना बचा 3, क्या रखे यहां पे कि 9 से भाग हो, 3 तो आ चुका है, कितना और रखे 6, 6 और 3 9 भाग हो जाएगा, तो y की जगह पे आएगा 6, और पूछा क्या गया है आपसे, विच ऑफ ऑप्शंस गिव द हाईएस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट, इनकी गुणा पूछी है, इन दोनों की गुणा पूछी है, 7 गुणा 6, क्या आंसर आएगा 42, 42 आपका आंसर होगा। नहीं 15 कहां, कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं, बस 5-6 क्वेश्चन बचे, क्लियर है। पहले 8 से भाग कराया, बड़ी वैल्यू बोली है तो 9 8 7 ऐसे रखते जाएंगे, छोटी बोलता तो 0 से स्टार्ट करते, 8 से भाग हो गया 7 रखते ही, फिर 9 से भाग कराना तो यहां पे 6 आएगा, दोनों की गुणा पूछी थी, 6 7 42। आगे देखिए, 5 x 7 9 8 5 6 y 6, 36 से डिवाइड होगा, y की मैक्सिमम वैल्यू लिखनी है, बड़ी से बड़ी वैल्यू, तो 9 से रखना शुरू करेंगे, तो 36 क्या होता है 9 गुणा 4, 4 का रूल क्या है, लास्ट की 2 डिजिट, आखिरी के 2 अंक, पहले 9 रखिए, क्या ये भाग हो गया क्योंकि सबसे बड़ी बोली है, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 9 से भाग हो गया, तो यहां पे आए 9, अब किससे भाग होना चाहिए 9 से, 9 9 5 और 4 9, 1 बचा, 8 और 1 9, 7 और 2 9, कितना बचा 4, तो x की जगह क्या आएगा 5, x की वैल्यू 5 आई है और y की वैल्यू 9 आई है, जो पूछा है उसमें पुट कर दो, 2 इंटू x प्लस वाई, यही आएगा, x की वैल्यू 5,
y की वैल्यू 9, 5 दूनी 10 और 9 19। क्या गड़बड़ की है? स्टेटमेंट ठीक लिखी है, 5x 7 9 8 5 6 y 6। और उसने बोला है देन व्हाट इज द नेगेटिव वैल्यू ऑफ 2, नेगेटिव वैल्यू पूछी है, लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ y। बिल्कुल ठीक है, y की सबसे बड़ी वैल्यू 9 ही आएगी यहाँ पे। 4 दूनी 8 4 चौके 16, अगर ये 9 आ गया, अच्छा ये 6 रह गया, 9 से गड़बड़ कर दी हमने, 9 से गड़बड़ कर दी। 5 और 7 12, दोबारा करते हैं एक बार, देखिए दोबारा करते हैं, 9 से डिवाइड, 4 से कर चुके थे, 9 से डिवाइड दोबारा करते, 9 9 5 और कुछ डिवाइड हो रहा है ऐसे, 5 और 4 9, 1 बचा, 8 और 1 9, 7 और 2 कितना बचा 4, 6 और 3 कितना बचा 1, तो यहां पे क्या आएगा 8 आएगा, यहां पे 8 आएगा। तो 8 रखिए, 2 गुणा 8 प्लस 9, y की वैल्यू 9 आई है, x की वैल्यू 8 आई है, 16 और 9 25, वर्गमूल करेंगे कितना आएगा 5, लेकिन उसने ऋणात्मक मान पूछा है, नेगेटिव वैल्यू पूछी है, तो 5 की जगह आंसर क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो पेपर तो होना ही है सीजीएल का भी, चाहे वेंडर चेंज हो चाहे कुछ भी हो, पेपर तो होना ही है। हाँ वो हमने 6 ये छोड़ दिया था पिछली बार, इसलिए गलत आ रहा था। अगला सवाल 36 का ही बोला है, y का सबसे बड़ा मान 7x 7 9 2 5 1 y 8। 36 का मतलब क्या होगा 9 इंटू 4, तो 4 के लिए आखिरी के 2 अंक, सबसे बड़ी वैल्यू बोला है, 9 से तो भाग नहीं होगा, 8 से हो जाएगा, y की जगह 8 आ गया। अब 9 से भाग करो, 9 7 और 2 9, 8 और 1 9, 7 और 2 9 3 बचा, 8 और 1 9 2 बचा, तो यहां पे क्या आएगा 7, x की जगह 7 आएगा, पुट कर दीजिए, 10 इंटू एक्स का स्क्वेयर 3 इंटू वाई का स्क्वेयर, 490 माइनस 64 दिए 192, 190 घटता तो बच जाता 300, लेकिन 2 और घटाना है तो 298, 298 आपका आंसर होगा। अरे ये पर्सनल चैट कर लो बाद में, यहां मत करो। विपांशु दीपाली आप आपस में नंबर शेयर कर लो, अलग से बात कर लो, ठीक है, बाकी को मत डिस्टर्ब करो यहां पे। चलिए भी अब एक चीज, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये आपको नंबर 72 से डिवाइड कराना है, 4 6 8 x 5 1 3 8 y, किससे डिवाइड कराना है 72 से। 72 को क्या लिखेंगे 8 इंटू 9, तो 8 का रूल क्या है 2 की पावर 3, आखिरी के 3 अंक, कराइए भाग, 8 चौके 32, 6 बचेगा, 8 8 64, तो y की जगह क्या आ गया 4 आ गया। अब 9 से भाग कराओ, 5 और 4 9, 8 और 1 9, उसके बाद 6 और 3 9, 8 और 1 9, कितना बचा 3, तो x की जगह क्या आएगा 6, x की जगह आएगा 6, वैल्यू पुट कर दीजिए यहां पे, पुट करिए, 4 गुणा x की जगह 6, y की जगह 4, तो 24 और 12 36, जिसका वर्गमूल कितना होगा 36 का वर्गमूल कितना होगा 6, 6 आपका आंसर होगा। अरे आप यहां गैलेक्सी की क्लास देख रहे हो तो गैलेक्सी वाले हो नहीं तो यहां क्यों आते, है ना। कुछ अच्छा होगा तभी तो क्लास देखने आते हो। अरे ऐसा कुछ नहीं होता, आप रूमर्स पे ध्यान मत दिया करो। देखिए अगर कोई नंबर 3 3 के जोड़े में रिपीट हो रहा है, 356 356, 549 549, 748 748, 681 681, ऐसे अगर कोई नंबर 3 3 के जोड़े में रिपीट हो रहा है,
तीन तीन के जोड़े में रिपीट हो रहा है, तो वो नंबर हमेशा पूरा डिवाइड होगा 7, 11 और 13 से। वो नंबर हमेशा कंप्लीट डिवाइड होगा 7, 11, 13 से। शिवम कोनो फिरकी ले रहा है, सब घूम फिर के यहीं आना है, टेंशन नहीं लेनी है। देखो, अगर कोई नंबर ऐसे तीन तीन के जोड़े में रिपीट हो रहा है तो वो पक्का डिवाइड होगा 7 से, 11 से, 13 से। तीन तीन में रिपीट हो रहा है, पक्का डिवाइड होगा 7 से, 11 से, 13 से। तीन तीन में रिपीट हो रहा है, वो पक्का डिवाइड होगा 7 से, 11 से, 13 से। क्या समझ में आई ये बात? बताओ, क्या समझ में आई है ये बात? क्लियर हुआ है सबको? देखिए, अगर क्लियर है तो एक क्वेश्चन कीजिए। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। जो क्वेश्चन बीच में मैंने जानबूझ के छोड़े हैं सेम टाइप के, वो ट्राई करना। कोई दिक्कत आई तो बताना, कोशिश करना सवाल। अगर आपको समझ में आया है ये तीन तीन वाला रूल, तो सवाल पढ़ो। एसएससी सीजीएल का ही आया हुआ है 2021 का, पढ़िए और आंसर दीजिए। बताइए क्या आंसर होगा। और अगली क्लास जो भी मेरी होगी, ये 100 प्लस से काम नहीं चलेगा, 200 प्लस बच्चे होने चाहिए। होने तो 2000 चाहिए, पर तुम पढ़ते ही नहीं हो। देखिए भाई, देखिए, अगर 823 आ गया है और 7, 11, 13 से भाग होगा, तो अगली बार भी 823 चाहिए। उसने 823 के बाद लिख दिया P, 2 और Q। इसका मतलब सवाल वाले ने P की जगह 8, 8 की जगह P रख दिया और 3 की जगह Q रख दिया। दोनों की वैल्यू निकल आई, तो P माइनस Q निकालना था। तो 8 में से 3 गई, आंसर क्या होगा? 5 होगा, 5 होगा, 5 होगा। कोई बात नहीं, अच्छा नहीं रहा ये तो चलता रहता है। और थोड़ा बड़ा पेपर की सोचो। डी ग्रुप भी आपको देना है, ऐसी बात नहीं कि उसकी तैयारी नहीं करनी, लेकिन फिर भी थोड़े बड़े पेपर के बारे में आप सोचो, थोड़ा लेवल बढ़ाओ, ठीक है। हम आपको सीजीएल की तैयारी करा रहे हैं और आप डी ग्रुप के बारे में टेंशन ले रहे हो। डी ग्रुप की तैयारी अपने आप हो जाएगी यहां से। चलिए भाई, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, फटाफट ट्राई कीजिए। आखिरी सवाल है, जोर लगा दो सबसे पहले आंसर देने में। आखिरी सवाल, हाँ देखेंगे। थैंक यू अमन। हाँ, तो उसी में फोकस रखो। डी ग्रुप क्या अपने आप हो जाएगा वो तो। अब देखो, हरियाणा पुलिस के लिए कितने नंबर चाहिए, कैसे पता चला? कितने बच्चे क्वालिफाई करके आए हैं, कितनी वैकेंसी है, उसके बिना कोई नहीं बता पाएगा। आखिरी सवाल है, आंसर बताइए। -1 ए -1 है क्या? अच्छा, सभी का यही आ रहा है फिर तो। एक नंबर है 5, 7, Z, X, Y, 8, किससे डिवाइड होता है? 7, 11, 13 से। तो अभी हमने क्या पढ़ा था? इन तीनों से डिवाइड होता है तो तीन तीन के नंबर रिपीटिशन में मिलेंगे। देखो 5, 7, यहां पे 5, 7 और 8 लिखा है, इसका मतलब यहां पे 8 आएगा। X की जगह पे 5 आएगा, Y की जगह पे 7 आएगा, Z की जगह पे 8 आएगा। जो पूछा है उसमें रख दो x माइनस 2 इंटू वाई प्लस जेड, तो 13 माइनस 14, क्या आंसर आएगा? -1, -1, -1। क्या सवाल है? बोलिए राम, जल्दी से बोलिए बोलिए। देखो लास्ट बोलते ही
100 से नीचे आ गए बच्चे। चलिए अभी मैंने आज की क्लास में आपको टॉपिक कराया है नंबर सिस्टम, डिविजिबिलिटी रूल्स, जितने भी क्वेश्चन अभी तक पेपर में आए हैं लास्ट मैंने हर टाइप के क्वेश्चन किए हैं। पीडीएफ आपको आपका जो नोट्स का सेगमेंट होगा, पीडीएफ का सेगमेंट होगा ऐप पे, गैलेक्सी एक्सेस कोचिंग पॉइंट ऐप पे, वहां से डाउनलोड कर लेना, प्रैक्टिस करनी है, बुक से प्रैक्टिस करनी है। जितने भी सवाल आए मेरे पास भेजना, आपको जरूर उसका मैं आंसर दूंगा। धर्मवीर सर को नमस्कार। ठीक है, तो आपको मैं सारे क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। आपको कोशिश करनी है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लाओ, प्रैक्टिस करो, ठीक है। और आप टीचर्स को आप नंबर, एकेडमी का नंबर है 8059152345। हेलो सर सेव माय नंबर, ये बोलोगे आपका नंबर सेव हो जाएगा और आप अपना डाउट भेज सकते हैं। ठीक है, क्लियर यहां तक? ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक गुड नाइट, शब्बा खैर। थैंक यू सभी को। पढ़िए पढ़िए और पढ़िए, ये सबसे आसान तरीका है आपकी कामयाबी का इस देश में। बाकी बाहर बहुत मेहनत है, एसी में बैठ के पढ़ रहे होगे, इससे आसान सक्सेस के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू अमन लव यू बच्चे। चलिए बाय। सब भेजा मैंने।